Hello student, today our topic is climate. It is for class 9th. So I will discuss about this chapter in a short term. First, climate. Climate is the sum of total weather condition and variation over a large area for a long period of time, generally more than 30 years. स्टूडेंट, क्लाइमेट का मीन्स होता है जलवायु, जो हमारे एरिया में 30 ईयर से लगभग चली आ रही होती है, तो उसे हम जलवायु कहते हैं. जलवायु बेसिकली हम उन वेदर कंडीशंस का सम को लेते हैं जो हमारे आसपास ठंडी जलवायु, गर्म जलवायु चलती है, उसके वेरिएशन के टोटल सम को लेते हैं. और 30 ईयर से जो आसपास यहाँ पे चली आ रही होती है या उनमें जो बदलाव होते रहते हैं, उसे हम इसके अंदर क्लाइमेट के अंदर रखते हैं. सेकेंड आपका आता है वेदर. वेदर मीन्स होता है मौसम. वेदर इज अ स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम. यानी मौसम तो हर वक्त चेंज होता रहता है. आपको पता है अभी मौसम बाहर सनी क्लाइमेट है, तो हो सकता है अभी बादल लग के आपका क्लाउडी क्लाइमेट्स या फिर कोल्ड क्लाइमेट हो सकता है. ठीक है, तो वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक ओवर एन एरिया ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम. यानी किसी भी समय मौसम चेंज हो सकता है, तो उस स्टेट को हम वेदर कहते हैं. वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट आर. अब इसके मेन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इनमें जो मिले हुए तत्व होते हैं वे कौन कौन से होते हैं. तो फर्स्ट आपका टेम्परेचर यानी तापमान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो आपका दबाव होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक वातावरणीय जो दबाव होता है, विंड हवा, ह्यूमिडिटी आर्द्रता या नमी, एंड प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल कितनी मात्रा में बारिश होती है. एंड इंडिया अलॉन्ग विद द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया हैज़ अ मानसून क्लाइमेट. अब इंडिया जो है वो साउदर्न पार्ट में पाया जाता है, यानी साउथ ईस्ट एशिया में आता है. तो साउथ ईस्ट एशिया में आने की वजह से यहाँ पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पाई जाती है. अब मॉनसून का मीन्स क्या होता है या मॉनसून की डेफिनेशन क्या होती है. तो मॉनसून इज ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिन. अब एक ये अरेबिक वर्ड है जो मौसिन से, इसका जो अरेबिक वर्ड है वो मौसिन है. इट रिफर्स अ सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर. अब इसका मीन्स क्या होता है कि साल भर जो हवाओं में या हवाओं की दिशाओं में जो परिवर्तन होता है उसी को हम मौसिन या मॉनसून सीजन कहते हैं. द क्लाइमेट कंट्रोल बाय लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टर्बेंस ऑफ द सी, ओशन करंट एंड रिलीफ फीचर्स. अब क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए यानी जलवायु को कंट्रोल करने के लिए कुछ उसके आपके फैक्टर्स होते हैं. तो फैक्टर्स या फिर एलिमेंट्स ही बोल सकते हैं हम. तो पहला आपका होता है लैटिट्यूड. ठीक है, लैटिट्यूड्स का मीन्स होता है आपका 0 डिग्री या 25 डिग्री या 23 डिग्री, 66 डिग्री. तो कितने लैटिट्यूड्स में आपकी वहाँ पे कैसा क्लाइमेट पाया जाता है. 0 डिग्री लैटिट्यूड में आपका इक्वेटर है, तो वहाँ की जो जलवायु होती है, बेसिकली जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही हॉट होता है, क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली वहाँ पे पड़ती हैं. तो इसलिए 0 डिग्री आपका जो है वो हॉट वेदर सीजन के अंदर आता है. तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड के अंतराल में कितने अंतराल में कैसा आपका क्लाइमेट होता है, तो वो इसमें दिखाता है. दूसरा आपका एल्टीट्यूड होता है. एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट यानी ऊंचाई. कितने ऊंचाई पे आपका जलवायु कैसी रहेगी. जैसे जैसे हम ऊंचाई वाली एरिया में जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जाता है. तो टेम्परेचर डाउन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है हाइट्स में. ठीक है, बर्फीले एरियाज़ होते हैं, हिमालयाज़ होते हैं. एंड प्रेशर एंड द विंड सिस्टम. अब विंड यानी हवाओं की दिशा कैसी चलती है वहाँ पे. ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें विंड सिस्टम है. विंड कोल्ड विंड भी होती हैं, हॉट विंड्स होती हैं, गर्म हवाएं, सर्द हवाएं. और देन आपका डिस्टर्बेंस ऑफ द सी. अब समुद्र भी प्रभावित करता है जगह को. अब ज़्यादातर समुद्र की एरिया में, जैसे हम महाराष्ट्र लेते हैं तो वो समुद्र से लगा हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र, तो वहाँ पे मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है. और जबकि दिल्ली में जो है एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है. क्यों होता है, क्योंकि दिल्ली तो सेंटर एरिया में आता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. तो ठंड की वजह से गर्मियों में
बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन महाराष्ट्र में जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल मॉडरेट रहता है, यानी न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्मी, बिल्कुल इक्वल रहता है। देन ओशियन करंट। अब ओशियन करंट्स क्या होती है? ओशियन करंट्स का मीन्स होता है समुद्री हवाएं, जो समुद्र से चलने वाली हवाएं होती हैं, ठीक है, वो भी क्या करती हैं? हमारी जलवायु को प्रभावित करती हैं, यानी हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए ओशियन करंट भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। एंड रिलीफ फीचर्स। अब रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं? जैसे रिलीफ फीचर के अंदर आपका आता है लैंड, सॉइल, वाटर, सनलाइट, ये सब आपके बेसिकली लैंड और सॉइल को हम इसमें लेते हैं। लैंड जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है, कहीं पर हिली एरियाज में आपका हिली लैंड्स, माउंटेनियस लैंड, और साथ में हम बोल सकते हैं आपका प्लेट्यू हैं, माउंटेन हैं, पठार हैं, प्लेन्स हैं। तो अलग अलग तरह के रिलीफ फीचर्स होते हैं जो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगर हम हिमालयन रीजन में आएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, अगर हम प्लेन्स की ओर बढ़ते हैं नीचे को तो वहाँ पे हमें ठंड की मात्रा थोड़ी कम दिखाई देती है। देन इसके बाद हमारा आता है मेडिटेरियन सी। अब मेडिटेरियन सी आर नोन एज अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब मेडिटेरियन सी से निकलने वाली जो हवाएं होती हैं बेसिकली ये क्या करती हैं? विंटर सीजन में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बारिश करती हैं, ठीक है। अब बेसिकली दे कॉजेज रेन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देन आपका आता है अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मॉनसून कॉजेज रेनफॉल इन द वेस्टर्न घाट, मुंबई, गुजरात एंड सेंट्रल इंडिया। अब अरेबियन सी से, यानी आपका अरेबियन सी से निकलने वाले जो मॉनसून होते हैं या मॉनसूनी हवाएं होती हैं, दे बेसिकली कॉज अ वेस्टर्न घाट, मुंबई, गुजरात एंड सेंट्रल इंडिया। इन पार्ट्स में ये बारिश करती हैं, मुंबई में, गुजरात में, सेंट्रल इंडिया जो बीच का घाट है हमारा, और वेस्टर्न घाट यानी जो वेस्टर्न साइड का एरिया है, यहाँ पे ये बारिश करती हैं। देयर आर 4 मेन सीजन इन इंडिया। अब इंडिया में 4 मेन सीजन होते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो इसमें से पहला आपका आता है हॉट वेदर सीजन, यानी गर्मियों का मौसम। सेकेंड आता है कोल्ड वेदर सीजन, यानी जाड़ों का मौसम जो अभी चल रहा है। थर्ड आपका एडवांसिंग मॉनसून सीजन। एडवांसिंग का मॉनसून होता है यानी आपका जून का महीना हम बोल सकते हैं, जून में जब मॉनसून आते हैं, स्टार्टिंग होते हैं, तो उसे हम एडवांसिंग मॉनसून बोलते हैं। और रिट्रीटिंग जो होता है आपका, ये रिट्रीटिंग मॉनसून जब मॉनसून वापस जाते हैं, यानी आपका जाने का समय होता है सितंबर अक्टूबर का, ठीक है, सितंबर 15 से अक्टूबर 15 तक का पूरे वापस हो जाते हैं, इंडिया से चले जाते हैं मॉनसून। तो ये रिट्रीटिंग टाइम कहलाता है मॉनसून का। अब हॉट वेदर तो आप समझ गए होंगे, यानी गर्मियों का मौसम, ठीक है, गर्मियों का मौसम, और कोल्ड वेदर जाड़ों का मौसम, ठीक है। देन आपका आता है वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल अकर इन मासीराम। और सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो आपका मासीराम, मेघालय में होती है। एंड मॉनसून अकर इन ड्राई एंड वेट स्पेल। अब मॉनसून का जो सीजन होता है बहुत ज़्यादा ड्राई और वेट होता है, यानी गीला और सूखा। आप लोग देखते ही हैं, कभी बारिश होती है तो गीला हो जाता है, और धूप आती है तो एकदम ड्राई सूखा हो जाता है। एंड मॉनसून विथड्रॉ फ्रॉम इंडिया इन नवंबर एंड दिसंबर। अब जो मॉनसून का वापस जाने का जो समय होता है वो आपका नवंबर और दिसंबर होता है। देन वी विल क्लोज दिस चैप्टर in the point. Thank you.